देखिए, इतने सालों बाद जब राम जन्मभूमि का मुकदमा मतलब ख़त्म हो गया, कहीं ना कहीं मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया, तो हम लोगों का एक सीधा सा सिद्धांत था कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ज्ञान वापी का तो पूरा इतिहास है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे जा करके तो अभी भी वो मंदिर के ऊपर ही मस्जिद खड़ी की गई है, ऐसा आपको दिखता होगा। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट एक काला धब्बा है। हमारे बाबा ने कहीं मान लिया घर बनवाया है और हमको पता है कि हमारे बाबा जी ने बनवाया था, लेकिन फलाने इस बंदे ने, राहुल ने कब्जा कर लिया है ना, या सोनिया ने कब्जा कर लिया, तो हम लेंगे नहीं लड़ करके। हिंदुओं के तो आपने उसको रोक लगा दिया कि आप ठीक है, आप ज्यादा नहीं कर सकते, आप एक करेंगे नहीं तो बायोगेमी आपके ऊपर लग जाएगा, आप 2 शादी अगर जैसे करेंगे। बिल्कुल। वही दूसरा तबका है, मौलाना साहब जो है 4 शादी करें, उसके हम फिर मुता विवाह करें, है ना, 1-1 घंटे के लिए, 5-5 घंटे के लिए, 10-10 घंटे के लिए, 1-1 महीने के लिए शादी अलाउड हो जाए। चक्कू रखा गया था तो धर्म चेंज कर लिए। अभी जिस दिन चक्कू रखा जाएगा ना, उस दिन ये समझ में आ जाएगा क्या बोलेंगे, तुरंत बोल देंगे। आपका वंदे मातरम नहीं, जय श्री राम भी बोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में मुद्दा छाया है ज्ञान वापी का, और जिस तरीके से लगातार हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट या जिला अदालत में सुनवाई चल रही है, उसके बाद सर्वे पर रोक लगा है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वकील मौजूद हैं जो कि कई मामलों में हिंदूवादी पक्ष के वकील रह चुके हैं, चाहे राम मंदिर की बात हो या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात हो। वो दोनों मामलों में हिंदू पक्ष की तरफ से केस लड़ रहे हैं और लड़ भी चुके हैं। तो करुणेश शुक्ला जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल यही कि मैं वो जानना चाहूंगा कि राम मंदिर का फैसला जब आया, देश के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सदियां बीत गई, कह सकते कई साल बीत गए, 1970, 80, 90, 2000, 2010, फैसला नहीं आ पा रहा था। इस सरकार में फैसला आया, ठीक है, सुप्रीम अदालत का फैसला आया, क्या कुछ माहौल था सुप्रीम कोर्ट में उस दिन, अंदर क्या कुछ हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, अंदर में, कोर्ट के अंदर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, और सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, अगर बाहरी परिदृश्य के मामले में अगर आप पूछना चाहते हैं। और जिस दिन जजमेंट सुनाया गया तो उस दिन आप मान के चलिए कि देश में जो माहौल था, और जो हिंदू समुदाय में या हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक खुशी का बहुत अच्छा माहौल था। और इतने वर्षों के बाद जो राम जन्मभूमि का जो बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत सारे लोग इसी सपने को लेकर के अपने जीवन को और चले गए इस दुनिया, कार सेवकों का सपना था। हाँ, लेकिन उनका पूरा नहीं पाया और जीवन खत्म हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं कितने वर्षों के बाद ये फैसला आया तो बहुत अच्छा सकारात्मक पहलू रहा कि बिना किसी देश में दंगा और फसाद के बड़े लोगों ने कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया। ये सबसे अच्छी बात रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हम लगातार सुनवाई करेंगे अयोध्या मामले में, आप लोग को उम्मीद हो गई थी कि अब की फैसला आ जाएगा? जब सर्वोच्च न्यायालय के एक कमेटी और मान के चले कुछ एक टीम बना दी गई कि हाँ, इन लोगों के बेंच जो है इसको सुनवाई करेगी और इतने दिन बाद सुनवाई खत्म हो जाएगी, इतने, और उसी एक सबसे खास बात थी कि माननीय रंजन गोगोई जी जो थे, उनका रिटायरमेंट भी था। तो बड़ा अहम था कि उसको फैसले को सुना के उनको जाना था कहीं ना कहीं। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा माहौल था कि राम मंदिर जो वर्षों से एक राजनीति का भी बहुत बड़ा अखाड़ा का भी विषय था, और जनता में भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि उम्मीद थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला आने वाला है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष में भी एक था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे भी पक्ष में आए, अगर उनके एविडेंस या उनके मजबूत होते तो उनके पक्ष में भी जा सकता था। लेकिन जिनके पास में सबूत थे और तमाम सारी चीज़ें थी, तो उनके पक्ष में फैसला आया और बहुत अच्छा रहा कि जो है पूरे देश में एक राम मंदिर का जिस तरीके से निर्माण चल रहा है
और भव्य निर्माण चल रहा है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। बहुत बिल्कुल आप लोगों की जो एक लड़ाई रही, लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी राम मंदिर के लिए, सुप्रीम अदालत के फैसले के बाद अब भव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में राजनीति भी खूब हो रही है। रामचरितमानस पर बयान आता है, कभी बद्रीनाथ धाम पर, कभी केदारनाथ धाम पर बयान आता है। कैसे आप देखते हैं, क्या बीजेपी ही केवल हिंदुत्व के पिच पर खेल सकती है और कोई पार्टियां नहीं? देखिए, जब जिस व्यक्ति की आपने कहा कि रामचरितमानस पे जो सवाल उठाया गया है, उस पर अभद्र टिप्पणियां की गई, वही व्यक्ति, मतलब इसको बोलता हूँ कि राजनीतिक बौखलाहट है। मौर्य साहब जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब तो बड़ा गुणगान और रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ करके लोगों ने, और तमाम सारी चीज़ें, और जहाँ जाते थे जय श्री राम के नारे लगाते थे, और वही भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बहुत प्रिय थी। जैसे ही उनको मतलब निकाला गया, निकल गए, तो वही बोलते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली जो होती है खंभा नोच दिए। तो खंभा नोचने का एक हद होता है, उन्होंने हद पार कर दिया कि मतलब सनातन धर्म के ऊपर इस तरीके से आक्षेप लगाना, भाई ठीक है, पार्टी के नेताओं के ऊपर आप लगाइए, लेकिन किसी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर जो वर्षों से हमारा एक आस्था का विषय रहा है, उसको मतलब उस पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणियाँ उन्होंने की है, उसके वजह से उसके लिए तो जैसे बहुत ही कुकृत्य किया उन्होंने। बिल्कुल। जिसको कभी सनातन धर्म के लोग माफ नहीं कर सकते हैं, या जिस पार्टी में भी हो जाएंगे उसका एक दुष्प्रभाव ही रहेगा उस पार्टी के ऊपर। एक सवाल यहाँ पर और कि आप इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा ईदगाह वाले मामले में भी अभी पक्ष रख रहे हैं हिंदू संगठन की तरफ से, कहाँ तक सुनवाई पहुंची, क्या उम्मीदें हैं आगे? देखिए, इतने सालों बाद जब राम जन्मभूमि का मुकदमा मतलब खत्म हो गया, कहीं ना कहीं मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया, तो हम लोगों का एक सीधा सा सिद्धांत था कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो हम लोगों ने अपनी टीम है, और माननीय श्री हरिशंकर जैन जी हैं, विष्णु शंकर जैन जी हैं, वो हम लोग की पूरी टीम थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 2 टीमें बनेंगी, एक मथुरा को देखेंगी और एक काशी को देखेंगी। तो उसमें मुख्य पक्षकार के तौर पे हमने कहीं पहला मुकदमा जो फाइल हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए इतने वर्षों बाद, तो उसमें मैं उसमें याचिकाकर्ता बना, और हमारे वकीलों की तरफ से लगातार सुनवाई कोर्ट में लगातार पेशी हो रही है, लगातार सुनवाई की जा रही है। और अभी इलाहाबाद माननीय हाई कोर्ट में ये अभी पेंडिंग है, अभी चल रहा है। दूसरी तरफ ज्ञानवापी भी चल रहा है। ज्ञानवापी को लगातार लेकर पहले जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वे होना चाहिए, फिर कल फैसला दिया कि सर्वे नहीं होना चाहिए। ज्ञानवापी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? लंबे वक्त से उलझता जा रहा है मामला, ये वही काशी और मथुरा और अयोध्या की तरह ही होता जा रहा है। देखिए, एक मैं आपको मैं मतलब लीगल प्रोफेशन में हूँ, तो हमारे एक बहुत सारे लीगल दायरे होते हैं कि मतलब कितना बोलना है, या कोर्ट के किसने मर्यादा। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि क्या आगे लीगल तरीके से क्या चीजें तो लीगल तरीके से जो हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि जब राम जन्मभूमि का सुनवाई चल रहा था या राम जन्मभूमि का केस चल रहा था, उस समय भी रोड़ा अटकाने वाले बहुत सारे लोग आए। मतलब इवन जब सुनवाई चल रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, इवन ऐसा फैसला मतलब आकर के आर्गुमेंट रखा गया कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की तरफ से कि माय लॉर्ड, ये जो अभी केस है ये राजनीतिक मुद्दों में है, ऐसा वैसा है, इसलिए चुनाव के बाद 2019 के बाद इसकी सुनवाई की जाए। इस तरीके का आर्गुमेंट का क्या मतलब है? केस तो मतलब फैक्ट्स के ग्राउंड के आधार पर चलता है कि राजनीति के हिसाब से हम उसको केस को डेट दे करके करेंगे। तो जिस तरीके से कोर्ट में अभी जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ने उस पर रोक लगा दिया, ये SI रिपोर्ट है, ये है कार्बन डेटिंग है, तो जो चीज़ें चल रही हैं हुई हैं वही जो राम रच रखा है ना, तो तर्क करके हम बढ़ा नहीं सकते उस बात को। तो भगवान महादेव हैं, सावन का मतलब जो अभी जस्ट महीना मलमास चल रहा है, तो महादेव की जो इच्छा होती है वही होता है। और कहीं ना कहीं ये मैं आपको बड़ी उम्मीद के साथ बता सकता हूँ कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि का फैसला आया है, भले टाइम लगता है, भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो जिस मुगलों ने हमारे तमाम ऐसे तो बहुत सारे 40,000 मंदिर कह सकते हैं जिसको तोड़ करके उन्होंने ज्ञानवापी का तो पूरा इतिहास है, सबको मालूम है कि मतलब वहाँ पे, और आप वहाँ पे अगर आप देखेंगे जा करके तो अभी भी वो मंदिर के ऊपर ही मस्जिद खड़ी की गई है, ऐसा आपको दिखता होगा। या ईदगाह में आप जा करके देख लीजिए, मतलब जो मथुरा में है, तो मतलब यहाँ पर देखेंगे कि मतलब वो
जो ईदगाह है वो कहीं ना कहीं हमारे ही ईंटों से और पत्थरों से ही कहीं ना कहीं कुछ दीवारें सटी हुई बनाई गई हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से तो हर चीज़ें मतलब, या जब उसकी पूर्ण रूप से परीक्षण होगा या एएसआई रिपोर्ट आएगा तो आपको, और या खुदाई होगी जब ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, या रिपोर्ट में सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके, जैसे राम जन्मभूमि में सारी सच्चाई सामने आ गई है, उसी तरीके से काशी में भी सामने आएगा, मथुरा में भी सामने आएगा कि असली जो औरंगजेब मतलब जो मंदिर था मुगल आक्रांताओं ने जिस तरीके से तोड़ा है, और उसी जगह पे हम लोगों का जो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग मालिकाना हक है वो हम हिंदू के पक्ष में आएगा। तो क्या मैं ये मानूं कि आपके पास मथुरा पे साक्ष्य हैं कोर्ट को देने के लिए? कोर्ट को देने के लिए साक्ष्य हैं, और एक इतिहास है, प्रमाण है इतने वर्षों से। और आप इतिहास उठा के देखिए कि भगवान श्री कृष्ण के मूर्तियों को जहां आरा मस्जिद थी उसके सीढ़ियों के नीचे ले जाकर के दबाया गया, क्यों? हिंदू धर्म के अपमान करने के लिए, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए। हमारे देवी देवताओं के जो मूर्तियां होती थी उससे मांस तोड़ने के लिए एक तरफ मूर्ति रखी जाती थी, एक तरफ मांस रखा जाता था। इतना जब जो बाबर आक्रांताओं जैसे लोग जो है, मुगल आक्रांता जो है, हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए इतना तक कर सकते हैं, वो मंदिर को कैसे बख्श सकते हैं? तो जो अत्याचार हुआ है उस अत्याचार का एक बहुत बड़ा मतलब नमूना है, वो धब्बा है, उसको हटा करके कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को उस पर आदेश करना चाहिए, फैक्ट्स के आधार पे, ग्राउंड के आधार, बहुत एसआई रिपोर्ट वगैरह, उसमें क्यों रोक लगा सकते, मतलब लगाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास सच्चाई है तो फैक्ट सामने आ जाना चाहिए कि कार्बन डेटिंग हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। मैं यहाँ पर फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करूँगा। आप लोग देखिए, ज्ञानवापी हो गया, अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब आप लोग इस पे अपना मालिकाना हक लेने के लिए कोर्ट पहुँचे। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, अभी ताज़ा बयान आया है कि अगर सब कुछ हिंदुओं का ही है तो हर एक मंदिर का सर्वे करवा लीजिए, एएसआई से करवा लीजिए, आपको उसको बौद्ध मठ का मिल जाएगा चीज़। अगर उनको है तो कोर्ट में जाए और केस फाइल करें। अगर कोर्ट का फैसला आता है कि एसआई रिपोर्ट वो होना चाहिए, उसका जांच होना चाहिए मंदिरों का, तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसा लग रहा है कि अगर वो जब, लेकिन एक जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि जब मतलब सनातन धर्म की स्थापना हुई उसमें कोई धर्म नहीं था। अभी आपको गौतम बुद्ध जी जब आए इस दुनिया में उसके बहुत पहले, मतलब वो क्षत्रिय कुल से ही निकल करके आए हैं, तो उनके माता पिता भी सब सनातन धर्म के हिंदू ही थे। तो ये कहना कि मतलब कि सभी जगह बौद्ध का निकलेगा या क्या नहीं निकलेगा, ये एक बहुत संशय का विषय है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को चाहिए कि माननीय कोर्ट में जाएं, एक केस फाइल करें, उसके बाद जमीनी स्तर पर लड़ें। केवल मुंह से बोल देने से कुछ नहीं होता है। एक और सांसद के जिक्र करूंगा, हैदराबाद से हैं असदुद्दीन ओवैसी। राम मंदिर पर फैसला आता है, उनका बयान आता है, वो कहते हैं कि जितनी मस्जिदें हैं सभी ऐसे तोड़ दोगे, सभी ले लो। हमारा इस देश में क्या है, मुस्लिमों के लिए तो यहाँ पर कुछ बच ही नहीं रहा। हाँ तो दे दीजिए, हमने कब मना किया है? अगर उनको लगता है कि सब तोड़ करके ले लेंगे, ये कर देंगे, अगर उनकी इच्छा है तो दे दीजिए, हमने कभी नहीं मना किया। क्योंकि कहीं ना कहीं औरंगजेब ने उन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, बैरिस्टर साहब बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, उनको सारा इतिहास मालूम है। हाँ, तो उनको सब मालूम है कि मतलब कि कितने हिंदुओं का कत्ल हुआ था, कितने जनेऊ तौल करके जो है मारता था औरंगजेब हिंदुओं ब्राह्मणों को, खास करके वो कि 1 मन जनेऊ एक तौलता था तब वो भोजन करता था, इतना कट्टर था वो। तो बैरिस्टर साहब जो हैं, जो इतने दूर से पढ़ कर के आए हैं, और खासकर एक आगे ही उगलते हैं वो भी उनके परिवार के लोग कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए और मैं सारे हिंदुओं को मार दूंगा, ये कर दूंगा, इस तरीके का बयानबाजी करते हैं। तो एक पॉलिटिकल स्टंट उनको कह सकते हैं, ठीक है। तो असदुद्दीन ओवैसी का एजेंडा क्लियर है कि उनको वोट चाहिए, उनको अपनी पार्टी को खड़ा करना है, टिकट बेचेंगे, तो तमाम सारे ऐसे काम वो बोल सकते हैं या इस तरीके का पक्ष रख सकते हैं। उनको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए बोलने के लिए। लेकिन चलिए, वो राजनीतिक लाभ के लिए वो ऐसा बयान देते हैं, आपका ऐसा कहना है। लेकिन मैं यहाँ आपका भी जिक्र करूँगा, अक्सर आप कांग्रेस पर फायर होते हैं, कपिल सिब्बल को लेकर आप बयान देते हैं, राहुल गांधी को लेकर, उनके जनेऊ पर आप बयान देते हैं। कोई विशेष पार्टी में जाना चाह रहे हैं क्या? देखिए,
मतलब जब आप धर्म के लिए जो भी व्यक्ति हम बेसिकली आपको अगर आपको मालूम ही है तो हम एक धर्म जिस संप्रदाय से आते हैं हमारा उस धर्म के लिए बहुत लगाव है। और अगर कोई व्यक्ति हमारे भगवान श्री राम के लिए एफिडेविट देता है जो पार्टी कि ये एक काल्पनिक लोग हैं, ठीक है, और फिर उसी भगवान के मंदिर में चुनाव के टाइम में तुम जा करके चरणामृत ले रहे हो और ये नहीं पता है कि जनेऊ कैसे पहना जाता है, कोर्ट के ऊपर जैसे जनेऊ धारण कर लिए, चरणामृत को इस तरीके से पिया जा रहा है, मतलब जैसे मतलब देख करके हंसी आ जाए। तो एक जो नमूना है, मतलब जो जोकर जैसा जो पात्र है कांग्रेस पार्टी में, तो उस पर हमें थोड़ा सा लगता है कि कैसे हमारे, अगर इनको, हम भी देश के नागरिक हैं, तो अगर ऐसे व्यक्ति को हमारा मतलब प्रतिनिधित्व दिया जाएगा कि विदेशों में जाकर के पक्ष रखेंगे, तो कुछ नहीं, एक मजाक उड़ाया जाएगा भारत देश का। तो ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पे जिस व्यक्ति के जिस पार्टी के लोग हमारे धर्म को लेकर के इतना अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो हम इस वजह से उस पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल साहब से क्या दिक्कत है? आप लगातार कहते हैं कि वो फैसला ही नहीं आने देना चाह रहे थे। उन्होंने ऐसा बयान कोर्ट में दिया था करके, मतलब कोर्ट में आकर के आर्गुमेंट ऐसा पक्ष रखा था माननीय कपिल सिब्बल जी। हम उनका एक आदर करते हैं एक सीनियर एडवोकेट के तौर पे, कभी हमने उनके लिए कभी गलत नहीं कहा। उनकी बातों को, जो उनके तथ्य थे, उस तथ्य को मैं ये कहता हूँ कि आप जो तथ्य रखा कि इसको 2019 के बाद सुना जाना चाहिए, तो ये तो एक रोड़ा अटकाने वाला काम है। लेकिन रोड़ा उनके अटकाने से अटका नहीं, जजमेंट आया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनको भी मालूम है कि कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया, तो अभी वो सब ठीक हो गया है। कमलेश शुक्ला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे देते हैं, क्यों, किस लिए, और सुनवाई कहां तक पहुंची? प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट एक काला धब्बा है। जैसे मान लिया, विस्तार से बताइए क्या कुछ, क्यों, मैं पूरा इस पे जानना चाह रहा हूं। ये भी कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे, अब आप सोचेंगे कांग्रेस के ऊपर मैं क्यों फायर हो जाता हूँ। तो एक संविधान में मतलब मैंने एक और केस फाइल किया है जिसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हटाने के लिए, अच्छा, भारत की जो संविधान है, क्यों, किस पार्टी ने जोड़ा, कौन था इसके पीछे, कौन से इमरजेंसी लगा करके इसको जोड़ दिया गया सरकार के वक्त। तो ये सब चीजें मतलब संदिग्ध, मतलब हम घेरे में लेके जाते हैं। ऐसी एक, मतलब उनका कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से, या मतलब उनका क्या प्लांट करते हैं वो लोग, है ना, तो कहीं ना कहीं वो लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि एक विशेष वर्ग को फायदा मिले। जो यहाँ के मूल लोग हैं, भारतीय हैं, उनको वो ना दे करके, तवज्जो ना दे करके, वो एक विशेष वर्ग की तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। ऐसी पार्टी को मैं ठीक नहीं समझता हूँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, तो एक विशेष वर्ग को, वक्फ बोर्ड का जो एक जिक्र आता है, मतलब आप उसको भी देखेंगे, तो ये सब कहीं ना कहीं हमें संवैधानिक नहीं लगा। तो संवैधानिकता पूर्ण, मतलब हर व्यक्ति का, हर धर्म का, हर समाज का, जिस तरीके से भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि सबका समान अधिकार होना चाहिए, हम अपने अधिकारों से वंचित हो जाएं, कैसे संविधान है। तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये बोलता है कि जो, अगर एक रोड अटकाने वाला काम ये भी है कि राम मंदिर का को इसको ठीक है बाहर कर देते हैं, लेकिन अगला जो मंदिर तोड़ दिया गया और उस पर मस्जिद खड़ा कर दिया गया, अब 1947 के बाद आप या इस एक्ट के लागू होने के बाद अब जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। क्यों भाई ऐसा रहेगा? हमारे बाबा ने कहीं मान लिया घर बनवाया है, और हमको पता है कि हमारे बाबा जी ने बनवाया था, लेकिन फलाने इस बंदे ने, राहुल ने कब्जा कर लिया, है ना, या सोनिया ने कब्जा कर लिया, तो हम लेंगे नहीं लड़ करके। बिल्कुल, तो वही बात है। आज हम जवान हुए, आज हम बड़े हुए, तो हम लड़के लेंगे। आज हिंदू धर्म या सनातन का एक, मतलब अमृत काल जो आप कह सकते हैं, तो ये युवा फिर से एक, मतलब आप नव निर्माण कहिए कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, तो माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं ना, तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक अपने धर्म के लिए बहुत बड़ा एक नमूना है, या अगले आने वाले जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका भी वही है कि मतलब सनातन के लिए इन्होंने अपने देश को, परिवार को, सबको छोड़ दिया। तो उस पार्टी से तो अच्छा मैं इस पार्टी को समझता हूँ। तो सुनवाई कहाँ तक पहुँची? सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी पेंडिंग है। अभी पहले ही मतलब 10 दिन पहले भी डेट लगी हुई थी, और भारत सरकार जो है इस पे एक कमेटी शायद बनाने के लिए उसमें चल रहा है कि उसको शायद कहीं ना कहीं इसको हटाएंगे।
इसको अगर कोर्ट के फैसले से हटता है तो ठीक है, नहीं तो शायद तुषार मेहता जी जो हमारे वो हैं, तो उनके में भी उन्होंने अभी अपना कुछ वक्तव्य सबमिट नहीं किया है, लेकिन वो अभी उस पर पेंडिंग चल रहा है मामला। वो शायद अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि वो चाहते क्या है, इसको ख़त्म करना है या क्या करना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस पर उनका मंशा जाहिर करने के लिए आदेश दिया है, बोला है। चलिए, लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि चुनाव जब आते हैं तब कोई ना कोई एक ऐसा धार्मिक मुद्दा याचिका में कोर्ट पहुँच जाता है। कभी करुणेश शुक्ला होते हैं, कभी कोई और होता है। क्या किसी विशेष पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि हाँ भाई देखिए वक्त आ गया? हम आज तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। विशेष क्या पार्टी? में बीजेपी का नाम ले रहा हूँ। क्या बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि वक्त आ गया? देखिए, हमें किसी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे गलत कार्य कभी नहीं करती कि मतलब चुनाव आए तो फिर उसको मुद्दा को भड़का दो। ऐसा कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया है। ये केवल अपने मालिकाना हक के लिए आप खुद लड़ रहे हैं। हम हिंदू हैं, एक सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्मी होने की वजह से हमें अपने अधिकारों के लिए जागना होगा, और हर उस व्यक्ति को जागना होगा जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, और जिनको मालूम है कि हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, इसी देश में किस तरीके से खून की नदियां बहाई गई, हमारे ही देश में हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटे गए, किस तरीके से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को रेप किया गया, आरा से काटा गया। अभी देख लीजिए, अभी रिसेंटली मतलब कितना अत्याचार हो रहा है। भारत में कितनी सारी हिंदू बेटियों को लब जिहाद में फंसा करके उनको मार दिया जा रहा है, कई सारे टुकड़ों में काट करके फेंक दिया जा रहा है। तो कौन लोग हैं, कौन कर रहे हैं, आज भी उनका आतंक खत्म नहीं हो रहा है। इस वजह से हमारे खून में उबाल आता है, और कहीं ना कहीं हम धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं। कोई पार्टी विशेष के लिए हम काम नहीं करते। चलिए, पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करते करुणेश शुक्ला, लेकिन सीमा हैदर पर क्या कहते हैं? अच्छी बात है। अगर उन्होंने मतलब मैं अपना ये पर्सनल है हमारा कि अगर वो आकर के भारत में हिंदू धर्म अपनाती हैं, और हिंदू धर्म अपना करके और जासूस हैं कि नहीं है, ये भारत का जो न्यायपालिका है या एजेंसी है उसको डिसाइड करे। और अगर उनको लगता है कि अगर ये जासूस है, तो अगर प्रूव हो जाता है कि वो जासूस है तो उसको बाहर भेज दें, ठीक है। लेकिन अगर उसको प्यार हुआ है किसी हिंदू लड़के से, और उस सही में उसको प्यार हुआ है और सही में हिंदू धर्म अपना करके और यहाँ पे रहना चाहती है, तो कहीं ना कहीं उसको शरण देना चाहिए। जिस तरीके से आप पाकिस्तान में देखिए, एक लड़की है अंजू ने जा करके वहाँ पे कबूलनामा कर लिया, फातिमा बन गई। तो वहाँ की गवर्नमेंट उनके साथ में है, खड़ी है, पूरा सिक्योरिटी लगा दिया और सब कुछ पूरा प्रॉपर लीगली तरीके से उसको वहाँ पे रख लिया। यहाँ पे हमारे यहाँ एक मुस्लिम लड़की हिंदू बन गई तो हम ही लोग सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं, अरे भाई जनसंख्या हिंदुओं की वैसे ही कम होती जा रही है, तुम और ही कम कर दो। लेकिन वो तो देश की सुरक्षा के लिहाज से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, आपने अपना पर्सनल बताया, लीगल तरीके से सीमा हैदर में क्या कुछ हो सकता है आगे? लीगल तरीके से भारत की एजेंसियां हैं, जांच करें। हम तो उनसे बड़े हैं नहीं, उनको चाहिए जांच करें। अगर उनको पाया जाता है कि अगर वो मतलब वो ISI के एजेंट है तो उसको बाहर भेज दें। हम तो मना नहीं कर रहे हैं, अगर प्रूव हो जाता है तो भेज दें बाहर। अब आते हैं UCC पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कहा जा रहा है कि हो सकता है मानसून सत्र में चर्चा होती, लेकिन हंगामे की भेंट ही चढ़ रहा है लगातार। हो सकता है कि 24 से पहले बजट सेशन में या फिर नवंबर में जब आएगा विंटर सेशन, उसमें चर्चा हो। लगातार उत्तराखंड में बात ही हो रही है। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि हम जल्दी लागू कर देंगे केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अलग रीतियाँ इस देश में, दक्षिण की अलग हैं, पंजाब की अलग हैं, उत्तर प्रदेश की अलग हैं, शादियाँ अलग अलग तरीके से होती हैं। UCC किस तरीके से लागू होगा, मैं एक वकील से जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी अगर लागू हुआ तो? देखिए, एक देश एक विधान, माननीय अश्विनी उपाध्याय जी का मतलब ये कहना है, और उन्होंने कई सारे पिटीशन भी लगाए हैं, और हम लोग साथ में कई सारे पिटीशन कर भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो एक देश एक विधान, तो अगर पूरे देश को चलाना है तो आप हमको, जबकि हमारे अगर आप पुराणों को उठा के देखेंगे तो राजा दशरथ भगवान श्री राम के जो पिता हैं उनको 3 शादी किया उन्होंने, और माताएं थी। आप किसी भी अगर पहले के राजाओं के उठाएंगे तो मतलब रानियों की और बहुविवाह की प्रथा थी। हिंदुओं के तो आपने उसको रोक लगा दिया कि आप ठीक है, आप ज्यादा नहीं कर सकते, आप एक करेंगे नहीं तो बायोगेमी आपके ऊपर लग जाएगा, आप 2 शादी अगर जैसे करेंगे। बिल्कुल। वही दूसरा तबका है
जिसको आप तुष्टीकरण के उसमें बड़ा फिट सेट कर रहे हैं। मौलाना साहब जो है 4 शादी करें, उसके बाद फिर मुता विवाह करें, है ना, 1-1 घंटे के लिए, 5-5 घंटे के लिए, 10-10 घंटे के लिए, 1-1 महीने के लिए शादी अलाउड हो जाए। इस तरीके के जो शरिया का कानून है, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे भाई? अगर आपको जो है, हमको एक शादी करने के लिए परमिशन है, जबकि हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रमाण है कि हमारे भगवान के और तमाम सारे लोगों ने शादियों का परंपरा था, कई सारी शादी होती थी, उसको आपने रोक लगा दिया। लेकिन एक ऐसा तबका है, एक ऐसा मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं, विशेष समुदाय कहते हैं, या मुस्लिम समुदाय कहते हैं, उनको कैसे आप आज़ादी दे सकते हैं कि 4-4 विवाह करिए? या उनका तलाक का सिस्टम अलग होगा और 3 तलाक कह करके वो कर देंगे, या हमारे में इस तरीके का भारतीय दंड संहिता से कंट्रोल होगा। तो इस तरीके की तमाम सारी विकृतियां हैं जिनको दूर करने के लिए आज से नहीं, मतलब हमारा जो संविधान है उसमें भी कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं। मतलब जब भी जरूरत पड़ता है भारत में तो नई विधि, नई कानून लाए जाते हैं। इस तरीके से भारत को आने वाले अगर अगले 50 सालों में एक विकसित देश बनाना है तो ऐसे कानून लाने होंगे, और जो कानून पुराने हो गए हैं उसको चेंज करने होंगे। या जो सजाएं मान लिया चोरी करने के लिए, मान लिया 2 रुपया अगर या 5 रुपया, इस तरीके के तमाम सारे जो चीज़ें हैं कि इतना उस समय इतने का वैल्यू इतना होता था, तो अब उसको चेंज करके एक नई तरीके से सिस्टम को डेवलप करना होगा। जिस तरीके से पहले हम छोटा वाला फ़ोन चलाते थे, ठीक है, अब आज हम कहें कि टच स्क्रीन वाला हम चलाते हैं। अब कल को आ जाएगा कि हाथ में ही लग जाएगा, कहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घड़ियां आ गई हैं। तो इस तरीके की मतलब अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे मतलब की सोचना चाहते हैं और विकसित बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कानून में भी परिवर्तन आना चाहिए। यूसीसी आप मान रहे हैं आना चाहिए? 100% आना चाहिए, केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में आना चाहिए। हाँ, तभी इस देश को मतलब जो एक हम देख पा रहे हैं अगले कुछ सालों में, एक जो मकतब है, मदरसे हैं, जो वहाँ पे लोग एक लॉबी तालिबान खत्म हो गया, मतलब वहाँ पे गया वो अफगानिस्तान में जिस तरीके से एक इस तरीके से जो यहाँ पे एक माहौल बन रहा है, मदरसों पे पढ़ा करके ट्रेनिंग दी जा रही है, उनका अलग ही सिस्टम तैयार किया जा रहा है, उनका अलग ही मानसिकता बनाया जा रहा है। कहीं हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, कहीं देश के खिलाफ में, मतलब कोई भी वंदे भारत से क्या उनको प्रॉब्लम है भाई? वंदे भारत नाम सुनते ही मतलब भारत को नमन, इसमें भी उनको प्रॉब्लम है। वंदे भारत ट्रेन हमारे देश की है, हम टैक्स देते हैं उससे, मतलब वो लोग सरकारी तंत्र चल रहा है, उसमें भी वो प्रॉब्लम है। यहाँ निर्वाचित सांसद कहता है मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। हाँ। सदुद्दीन ओवैसी, आप मेरे गले पे चाकू रख दीजिए, तो आप तो फिर ये देखेंगे जब उनका सबसे बड़ा नेता ही बोल रहा है तब उसका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना। आपको इतिहास का बात बताता हूँ, गले पे जो चाकू रखने वाली बात है, गले पे ही किसी ने चाकू रखा होगा, तभी उनके माँ बाप ने या उनके पुरखों ने, उनके दादाओं ने जो है धर्म परिवर्तन किया होगा। तलवार के बल पे ही इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। अगर आज भारत का जो मुसलमान है, 80% मुसलमान जो है कन्वर्टेड मुसलमान है, मतलब 20% आए रहे होंगे कहीं बाहर से, लेकिन जो यहाँ पे जो तादाद बढ़ी इन लोगों की, कहीं ना कहीं इनका डीएनए चेक कराइए आप, कहीं वो हिंदू निकलेंगे। तो जो इनकी डीएनए वाली बात है, तो इनके दादा बाबा या कुछ पीढ़ियां अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू ही थे। तो चक्कू रखा गया था तो धर्म चेंज कर लिए। अभी जिस दिन चक्कू रखा जाएगा ना, उस दिन ये समझ में आ जाएगा क्या बोलेंगे, तुरंत बोल देंगे। आपका वंदे मातरम नहीं, जय श्री राम भी बोलेंगे। आपका सीधा कहने मतलब है कि देश शरिया से नहीं संविधान से चले। 100% चलना चाहिए, और संविधान सर्वोपरि होना चाहिए। सरिया और सरिया बालू पत्थर ये सब मकान बनाने के लिए ही छोड़िए। चलिए, अब कुछ सवाल आपके पर्सनल जिंदगी से आ जाते हैं। एक नागा साधु वकील बनता है, फिर इतने बड़े बड़े केसेस लड़ता है, क्यों आपने चेंज किया ये दिशा? देखिए, थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना आराम से बताइए, विस्तार से। तो मैं बहुत छोटा था, तो मतलब मम्मी पापा जैसे होते हैं, हर व्यक्ति का एक अपना इच्छा होता है। मेरी दादी जी थी, उनका सपना था, वो कई बार मतलब कार्तिक के महीने में अयोध्या आती थी, उनके साथ 2-4 ग्रुप भी जाता था। फिर वो आती थी, राम मंदिर अभी इतने स्टेज पे है, राम मंदिर, राम जी टेंट में हैं, राम जी टेंट में बाड़े, अभी बहुत दुख होता है वहाँ जाके, रोती भी थी। तो बचपन से ही एक मन में कसक थी, यार क्या ऐसा चीज़ है वहाँ पे कि जिसको ये टेंट में है और मतलब इन लोगों को दिक्कत होता है।
और सुनते भी थे, पूछते भी थे, तो जानकारी मिली। तो हमें, और मदर फादर की भी तरफ से था कि 3 बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चे को हमें धर्म कार्य के लिए देना है। तो उस वजह से मैं हनुमानगढ़ी अयोध्या पहुंचा और वहाँ पे रहते रहते और पढ़ाई भी करता था और मैं प्रवचन करना भी सीखता था वहाँ पे। और धार्मिक गतिविधियों, प्रसाद वगैरह चढ़ाना, आप हमारे पुराने फोटो देखेंगे तो उसमें प्रसाद चढ़ाते हुए कई सारे फोटो हैं हनुमानगढ़ी में। तो हनुमानगढ़ी में मैं पुजारी के तौर पे था वहाँ पे, कुछ दिन पहलवानी भी करी। तो जब राम जन्मभूमि का समय आया तो दादा गुरु जो श्री महान धर्मदास जी हैं, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं अपने घर का कोई वकील होना चाहिए तो अच्छा लगता है, या उनको एक बल मिलता है। या वो जब अयोध्या से, उतने पढ़े लिखे नहीं होते साधु संत लोग, अब साधु संतों के बीच में कोई ऐसा लड़का हो जो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में या कहीं से इंग्लिश सीखे और इंग्लिश में बात करे, या इंग्लिश में उसका सारा पूरा प्लीडिंग्स तैयार करे या केस का पूरा डिटेल ले। तो उसके पहले मैं 3 साल पहले इधर आकर के पूरा तैयारी किया और सब कुछ उसके पहले से भी तैयारी जारी हो गया। पढ़ाई करता था मैं, साकेत में पढ़ा, फिर कानपुर में पढ़ा, फिर इधर आया। तो कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड था, एक मन में था कि टारगेट था कि हमें राम मंदिर में जाना है और कहीं ना कहीं भगवान के लिए कुछ करना है। और उसके बाद मन में शुरू में ही था कि अब तो राम मंदिर तो मिल ही जाएगा, जीत जाएंगे हम लोग, इतने सारे एविडेंस, इतने सारे। अब जो हमारा जो नारा था उस पर काम करना है। ये केवल हम अपने जीवन में, ये मैं आपको बहुत पर्सनली भी बता सकता हूँ कि मतलब ये नहीं है मेरा होता है कि केवल हवा में तीर छोड़ दिया और हो गया काम। काम करना है तो जमीन पे करो, जिसका कुछ आउटकम निकलेगा। तो अयोध्या बस एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो उस चीज पे को लेकर के हमने अपने जीवन में जो एक दृढ़ संकल्प लिया है, तो मथुरा को भी आज़ाद कराएंगे जिस तरीके से राम जन्मभूमि को आज़ाद कराया और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक ईदगाह का जो काला धब्बा है, और जो कुछ ऐसे लोग थे उस समय जो उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, वो लोग भी उसी ग्रुप से आते हैं। जो उस समय उनकी सरकार थी तो वो जाके कंप्रोमाइज किए। तो उस ऑर्डर को हम लोगों ने, उस कंप्रोमाइज को हम लोगों ने चैलेंज किया कि नहीं, ये गलत हुआ था, अभी फिर से होना चाहिए, पूरा एसआई रिपोर्ट वगैरह आना चाहिए और उसका बेसिकली उसका खनन होना चाहिए, उसको खुदाई होनी चाहिए उस ईदगाह की, जिससे सही चीज़ निकले कि आखिर इसके नीचे है क्या। तो सारी चीज़ें बाहर निकल करके आएगी। इसी तरीके से काशी में 2 टीम बनी हुई थी। अभी मथुरा का जो लड़ाई चली रहा है, और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर काशी में कुछ चीज़ें हैं बची हुई, उस पर हम आगे उसमें भी जुड़ेंगे और अपने टीम की एक तैयारी होती है, उस हिसाब से हम लोग चलते हैं तो विजय प्राप्त होता है। आपने बड़े विस्तार से बताया किस तरीके से एक नागा साधु से आप यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जब कुंभ आता है, अर्धकुंभ आता है, तो तस्वीरें आती हैं, उसी वक्त नागा साधुओं की अक्सर तस्वीरें आती हैं। एक समुदाय बड़ा मजाक उड़ाता है नागा साधुओं का, कहता है कि ये इनका धर्म है जो कपड़े नहीं पहनते। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मजाक वो अगर एक समुदाय उड़ाता है तो उनको मजाक उस पर उड़ाना चाहिए। जैसे जो बुर्का है, काले टेंट है, काले टेंट जैसा स्त्री को क्या काले टेंट में रखने का ये कोई तरीका है? आज़ादी है इस देश में। अमेरिका में या महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं बेचारी स्वतंत्रता से घूम सकती है, लेकिन तुम जबरदस्ती काले कपड़े में, लिबास में रहोगी। ठीक है, एक वो नहीं चाहती कि हमारा पति जो है, मतलब कहीं ना कहीं, अगर आप हलाला जानते हैं, हलाला के बारे में सुना होगा। बिल्कुल। हलाला का कभी मजाक उड़ाते हुए सुना किसी ने? हलाला का भाई मजाक उड़ा दीजिए भाई 2-4 बार कि हलाला क्या चीज़ है, हलाला का प्रोसेस क्या होता है। एक बुढ़ा है, उसको उसके पास लेके जा रहे हैं कि ठीक है, हमारे वाइफ का हलाला कर दो, हमने इसको तलाक दे दिया, अब आप इसका हलाला कर दो जिससे मैं इसको वापस प्राप्त कर सकूं। अब वो बुढ़ा इसको निकाह कर लिया, निकाह करने के बाद वो तलाक ही नहीं दे रहा है, क्योंकि जब तक वो तलाक नहीं देगा वो बुढ़ा, तब तक आप उससे दोबारा निकाह नहीं, पहले वाला पति दोबारा शादी नहीं कर सकता। तो ये जो प्रथा है, वो बुढ़ा जो है उसकी पत्नी को छोड़ नहीं रहा है, उसके लिए भी तुम परेशान हो रहे हो, पैसा भी दे रहे हो उसको हलाला कराने के लिए। ये कौन सी, इसका भी थोड़ा मजाक उड़ाइए। और ईसाई लोग भी हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं। तो आपने वीडियो में देखा होगा किस तरीके से यीशु करके और गिर जाती हैं। ठीक है, चलते चलते गिर जाती हैं। तो वो कौन सा चमत्कार है भाई, अद्भुत है ना। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। और
अब चलते चलते आखिरी सवाल। और नागा साधु का मैं एक छोटा सा इतिहास बता देना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि जब मुगलों का अत्याचार बढ़ गया हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर, तो एक सेना बनी साधु संतों की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए। तो वो एक सेना है कि मतलब तलवार, और अगर वो लोग आते हैं तो हमारी जो नागा साधु की फौज होती थी वो मुगलों से लड़ती थी देश की रक्षा के लिए। नागा साधु में जिस तरीके से अपने आप को था हनुमानगढ़ी में बैरागी संप्रदाय से निर्वाड़ी यानी अखाड़ा, हम लोगों का भी काम यही होता था। हनुमानगढ़ी पे कुश्ती लड़िए, घी खाइए, बादाम खाइए, और जहां पर भी अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर उसको जाके लड़िए। तो आज भी हम उसी सेम प्रथा पे चल रहे हैं। हमने वहां पे कोई जरूरी नहीं है लड़ाई डंडा बंदूक लेकर क्या बैठे, युद्ध लड़ना है तो आप कानूनी तरीके से दाव पे जो बड़े मुद्दों पे, मैं देश के आज कहीं ना कहीं वो नागा साधु वाला ही काम कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, कि देश के जो इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, उसके लिए लड़ रहा हूँ, उसको बचाने के लिए अपने काशी, मथुरा, राम जन्मभूमि, और जैसे मैं धार में गया, धार में भी यही स्थिति थी कि बाग देवी के मंदिर को इन लोगों ने ऐसा कर दिया, उस पर भी कहीं ना कहीं काम करेंगे और कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी मंदिरों के साथ, हिंदू समुदाय के साथ, हिंदू बेटियों के साथ, लब जिहाद में भी कई सारे हिंदू लड़कियों का मैं हेल्प करता हूँ, लड़ता हूँ उनके लिए। तो जहाँ भी हिंदू समुदाय के साथ अत्याचार होगा मैं जरूर वहाँ खड़ा रहूँगा। चलिए आखिरी सवाल, वकील करुणेश शुक्ला पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं इन दोनों को मैं बहुत क्या कहूँ कि मतलब जैसे पहले एक अवतारी पुरुष होते थे, कहीं ना कहीं मोदी जी भी के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि उन्होंने इस तरीके से एक पूरे भारत को और भारत के राजनीति में एक परिवर्तन लाए। और जिस तरीके से इतने दिनों से कश्मीर में इन्होंने पूरी तरीके से 370 को हटने के बाद किस तरीके से मैनेज किया, और वहाँ पे जो रोज़ बम ब्लास्ट होते थे, आर्मी के ऊपर जो पथराव होते थे, पूरी तरीके से अभी घाटी शांत हो गई। कैसे? क्योंकि हमारी सेना को भी ऐसे ऐसे आधुनिक उपकरण दिए गए। कांग्रेस के टाइम में कितने सारे वो चीन का वो टेलीफोन मांग करके अपने घर पे फ़ोन करते हैं, लेकिन आज हमारे सैनिकों को इस तरीके से मजबूत बनाया गया कि वो सक्षम है। देश में कई सारी ऐसी चीज़ें मोदी जी के आने के बाद आप देख रहे हैं कि काशी का जीर्णोद्धार कराया उन्होंने कितने, और भी बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। तो कहीं ना कहीं जो विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य जैसे लोग थे, वो उन्होंने इतिहास में नाम दर्ज कराया। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं मोदी जी भी अपने आप में एक ऐसे पुरुष हैं कि जिनका इतिहास में नाम दर्ज होगा। योगी आदित्यनाथ महाराज जी का तो हम बचपन से ही उनकी हिंदू वाहिनी में काम करे, बचपन से ही उनके, जब महाराज जी सांसद भी नहीं हुआ करते थे तब से मैं उनसे जुड़ा हूँ। और बचपन से वो हमारे मंदिर में आते थे तो हम वो महाराज जी ऊपर बैठते थे और हिंदुत्व की बात करते थे। आज तो खैर उनकी महिमा अलग हो गई है, मुख्यमंत्री के तौर पे इतना ज़्यादा हिंदूवादी बातें नहीं करते हैं, लेकिन पहले वो पूरी तरीके से, आप पहले का उनका आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि हिंदू वाहिनी में किस तरीके से लोग काम करते थे। तो वहाँ पे मैं इकाई के लेवल पे काम किया, उसके बाद फिर उन्हीं से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर के हिंदुत्व के लिए इतना विचार आया और आगे बढ़ कर के काम किया। तो आज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इवन उनके प्रचार में भी जाना, तो कहीं ना कहीं एक प्रेम है, एक भाव है, उनके लिए एक श्रद्धा है, और हमें ये उम्मीद है और हमारी एक भावना है, और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि भारत का जो बागडोर है योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में दें, प्रधानमंत्री, जिससे पूरे देश में बुलडोजर चले। प्रधानमंत्री बनता देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बने। और इवन मैं जाता हूँ, इवन गुजरात में गया, साउथ में गया, अमित शाह जी के एरिया में भी गया, उस वहां पर भी लोग योगी जी को ही पसंद कर रहे हैं। के दौरान हम वहां थे उनके, तो योगी जी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भगवान ने चाहा तो योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील करुणेश शुक्ला, जो कि हमने बताया कि अयोध्या मामले में भी हिंदुओं की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में भी वो हिंदुओं के पक्ष की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा 1971 वाले एक्ट के को लेकर भी उन्होंने, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी उन्होंने याचिका डाली हुई है, और उस पर भी सुनवाई चल रही है, और उन्होंने बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी।